वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे हम लोग 5th नंबर को क्लियर किए थे। अब उसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। भाई ये शिक्षा के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेस पे रहेगा, इस सारी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। यहाँ पर दिया गया एफ एक्स के बेस पे एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 के माध्यम से, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे कि एफ एक्स के बेस पे रहता है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से रहता है, ये क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अवकलन के बेसिस पे जब भी देखते हैं, अवकलन के बेसिस पे हमारे पास ये जो आता है इसको हम लोग एफ एक्स के बेस पे जान सकते हैं या एफ डैश एक्स के माध्यम से जान सकते हैं या एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से, या तो ये वाई हो जाएगा या फिर ये वाई डैश, ये वाई डबल डैश के माध्यम से होता है। दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं भाई, क्लियर करते जाते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। एफ एक्स के बेस पे क्या होता है, एफ डैश एक्स के बेस पे क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से भी क्या होता है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास अवकलन के बेस पे भी रहता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई के बेस पे रहता है, एफ एक्स वाई के बेस पे रहता है, एफ एक्स बाय वाई के बेस पे रहता है, एफ एक्स माइनस वाई के बेस पे रहता है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास ये रहता है। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ तक के बेस पे भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एफ एक्स प्लस वाई के बेस पे जान सकते हैं, एफ एक्स वाई के बेस पे जान सकते हैं, एफ एक्स बाय वाई के बेस पे भी जान सकते हैं और एफ एक्स माइनस वाई के बेसिस पे भी जान सकते हैं और वाई के बेस पे भी जान सकते हैं, वाई डैश के माध्यम से जान सकते हैं, वाई डबल डैश के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई वाई, एफ एक्स माइनस वाई के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके किसके माध्यम में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेंगे, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास ये दोनों किस अकॉर्डिंग के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। यहाँ पर दिया गया है, दिया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36 प्लस 2। ये समीकरण नंबर 1 के बेसिस में दिया गया है। ठीक है, अब समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष हमको यहाँ पर क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका अवकलन करते हैं भाई। समीकरण नंबर 1 के सापेक्ष हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेस में भी रहेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाय डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x⁻³ माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स x² माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0। अब यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि समीकरण नंबर 1 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x⁻³ माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स x² माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के माध्यम से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2 समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x+2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x⁻³ माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स x² माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के माध्यम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x⁻² माइनस 6 2x⁻² माइनस 1 माइनस 36 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 6 2x⁻² माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6 2 12x माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये आंसर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन के एक रीडिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग 3 के बेसिस पे एक लाइन और निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग निकालना चाहेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3 4 12x 3 1 3 3 2 6 ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 के बेस पे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के बेस पे है एफ एक्स इक्वल टू कि एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस
36 एक्स प्लस 2 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 0 के माध्यम से हो जाएगा और एफ डैश एक्स के माध्यम से देखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा एफ डैश एक्स के बेस हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2x माइनस 36 हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 का बेस हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 के बेसिस पे हो जाएगा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। तो दिया है एफ एक्स के बेस पे देखते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 के बेस से हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स के बेस हो जाएगा एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 36 इंटू 1 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 2x प्लस 2 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट के एक रोडिंग हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो दिया है एफ एक्स के बेस पे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स के माध्यम से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। देखिए एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स के बेस पे दिया गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स के माध्यम से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x माइनस 36 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के बेसिस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स के बेस पे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस
36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 6 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 0 के माध्यम से हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² माइनस 6 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 माइनस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 6 इंटू 2x के बेस हो जाएगा माइनस 36 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 12x माइनस 36 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 4x माइनस 12 समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या क्या कंटेंट के बेस पे रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारा क्या क्या कंटेंट है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36 एक्स प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का एक सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएगा। तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे जान सकते हैं कि एक सापेक्ष अवकलन करने पर क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स के बेस पे है एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 6
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी बाई डी एक्स प्लस 0 के बेसिस पे हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 माइनस 36 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 36 का बेस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x माइनस 36 1 36 हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स के माध्यम से हम लोग यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा। समीकरण 1 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के माध्यम से आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे। एफ डैश एक्स के माध्यम से कर सकते हैं भाई, एफ डैश एक्स के माध्यम से क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स के माध्यम से हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 36 डी बाई डी एक्स प्लस 0। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 माइनस 36 इंटू 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x माइनस 36 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मध्य पद तोड़ करके भी बना सकते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग क्या मध्य पद, ठीक है, इस कंटेंट को हम लोग मध्य पद तोड़ करके भी बना सकते हैं भाई कि मध्य पद तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 इसके अकॉर्डिंग में रहेगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 के माध्यम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स के बेस पे जो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो एफ डैश एक्स के माध्यम से जान सकते हैं भाई डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई क्या क्या कंटेंट आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के माध्यम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स के माध्यम से करेंगे तो 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये
किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के हमारे पास हम लोग के पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6x² माइनस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 डी बाई डी एक्स² माइनस 36 डी बाई डी एक्स प्लस 0 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 6 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 36 1 जा 36 बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6 इंटू 2x माइनस 36 बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 12x माइनस 36 एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 12 समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों के पास समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग मध्य पद से हम लोग फैक्टराइज करके यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 12 समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करके देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। तो एफ डैश एक्स के बेस पे है। अब चूँकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 12 1 जा 12 हो जाएगा और 3 लाना है तो 6 2 जा हो जाएगा। यहाँ पर x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। देखिए 6 2 जा 12, 6 में 2 जाएगा तो 4 के बेस पे आ जाएगा मध्य पद से। ठीक है, तो मध्य पद से हम लोग इस चीज़ को बना लेंगे भाई। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 12 के बेस पे। ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 के बेस पे रहेगा। x निकलेगा तो x माइनस 6 प्लस 2 निकलेगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे रहेगा तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहेगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6
और यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा -2 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ का जो वैल्यूज़ के बेस पे आएगा, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 के माध्यम से समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। और समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स के माध्यम से देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 36 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। और समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये कंटेंट किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स का बेस पे है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकालें तो समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 के माध्यम से हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो पहला ये आपका माइनस इनफिनाइट से -2 के बेस पे रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। और दूसरा रहेगा आप लोगों का -2 और 6 के बेस पे रहेगा, यहाँ पर दिया गया है। और तीसरा रहेगा 6 और इनफिनाइट के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये वर्धमान के बेस पे रहेगा, यहाँ पर वर्धमान के बेस पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का 3x स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 6 और x प्लस 2 ये ग्रेटर है 0 के बेस से। ठीक है, इसलिए वर्धमान रहेगा। ये आप लोगों का क्या रहेगा 3x माइनस 6 और x प्लस 2 ये इससे बड़ा है आप लोगों का 0 नेगेटिव के बेस पे है, क्योंकि यहाँ पर -2 नेगेटिव के बेस पे है। ठीक है, और ये भी रहेगा, ये आप लोगों का ह्रास मान के बेस पे रहेगा, ये आप लोगों का ह्रास मान के बेस पे रहेगा। ये भी आप लोगों का वर्धमान के बेस पे रहेगा। ठीक है, ये भी वर्धमान के बेस पे रहेगा 3x माइनस 6 और x प्लस 2 के माध्यम से हमारे पास ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंतराल में आ जाएगा, जब आपके पास ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 2 के माध्यम से दिया रहेगा। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। ठीक है, तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।